राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 15वां अध्याय। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिव के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते देख लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्गरोमा, प्रचंड और घस्मर आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपनी गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड्गरोमा नाम के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बलाहक के सिर को खड्वांग से 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी में पटक दिए और कितने ही बैल की सींगों से मारे गए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदनंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो। तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन है? हे जटाधारिन, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदनंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे हुए धनुष और रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव जी के ऊपर दौड़ा। तब शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिए। उस पर भी वह घूंसा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्र नाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नृत्य गान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहां पर गौरी स्थित थी वहां शीघ्र जा पहुंचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव का रूप धारण किया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा था। पार्वती जी ने शिव जी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदनंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा, तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदनंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा जहां शिव जी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु जी का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु को समीप ही बैठी देखी।
पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है, सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया है। हम भी उसी मार्ग से चलेंगे, अर्थात जैसा छल उसने किया है वैसा ही हम उसकी भी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रत धर्म से रक्षित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देख शिवजी को ज्ञान हुआ। तब शिवजी मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई किए। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।